नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। क्या किडनी पेशेंट्स ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किडनी पेशेंट के मन में आता है और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, किडनी पेशेंट्स ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते। लेकिन ऐसा क्यों है कि किडनी पेशेंट्स ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किडनी पेशेंट ड्राई फ्रूट क्यों नहीं खा सकते, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किडनी पेशेंट ड्राई फ्रूट की जगह क्या चीज़ें हैं जो वो खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा किडनी के काम को समझना होगा कि किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है। जनरली किडनी पेशेंट्स को यह लगता है कि किडनी हमारे शरीर से सभी बैड टॉक्सिन्स, क्रिएटिनिन, यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है और हमारी किडनी सिर्फ यही काम करती है। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि पेशेंट्स को ये लगता है क्योंकि जब उनकी किडनी में कोई भी डिजीज़ आती है तो उन्हें सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखने लगते हैं वो उन्हें अपने यूरिन में नज़र आते हैं। उनकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, उनके यूरिन में फॉर्मिनेस बढ़ जाती है, उनके यूरिन में स्मेल आने लग जाती है। लेकिन किडनी सिर्फ इतना काम नहीं करती, किडनी हमारे शरीर में मिनरल्स के लेवल को भी मेंटेन रखती है और उन्हीं मिनरल्स में से एक मिनरल है पोटेशियम। और वहीं अभी मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स को मना करने की वजह बताने के लिए कहा था, तो मैं आपको बता दूं आपके शरीर में ड्राई फ्रूट्स पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। जहां आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है तो वो आपके शरीर में पोटेशियम के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाती। अगर शरीर में पोटेशियम लेवल एक सही अमाउंट में रहता है तो ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन जब आपके शरीर में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो यही पोटेशियम लेवल आपकी मसल्स में थकान बनाना शुरू कर देता है। और इसी वजह से किडनी पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट खाने के लिए मना करा जाता है, क्योंकि अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो इससे आपके शरीर में पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट्स थकान महसूस करने लग जाते हैं। सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब किडनी पेशेंट्स 5-6 कदम आगे चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर चल चुके हैं। उन्हें बहुत जल्दी थकान महसूस होने लग जाती है, वो सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाते। उन्हें इतनी कमजोरी आ जाती है कि उन्हें लगता है कि उनके शरीर में अब कुछ जान नहीं बची, और इसका बहुत बड़ा रीजन है पोटेशियम लेवल का बढ़ना। इसीलिए किडनी पेशेंट्स को बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट ये सारी चीजें मना करी जाती हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, जब आप 100 ग्राम अंगूर खाते हैं तो उनमें पोटेशियम लेवल 10 ग्राम है, सपोज आप ये मान लीजिए। ऐसा एक एक्यूरेट अमाउंट है नहीं, इसको आपको मानना है। और जब आप यही अंगूर सुखाकर खाते हैं तो ये किशमिश बन जाते हैं। लेकिन क्या इनमें पोटेशियम लेवल कम होता है? इनमें भी पोटेशियम लेवल 10 ग्राम रहता है, लेकिन अगर आप देखेंगे परसेंटेज, इससे क्या होता है कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें 14% एक तरीके से आपको ज्यादा पोटेशियम मिल रहा है। यानी आपका जो अंगूर है उसमें 10% था, यहां 14% हो गया। 4% आप ज्यादा पोटेशियम का इंटेक करते हैं और ये ज्यादा पोटेशियम आपके शरीर में कई समस्याएं बना सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इससे आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। दूसरा फैक्टर यह है कि किडनी पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए मना किया जाता है, वो है प्रोटीन। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, और जब किडनी पेशेंट ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उनके शरीर में क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ने लग जाती है। ये जनरली पेशेंट्स में देखा जाता है। जब वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उनकी मसल्स पोटेशियम की वजह से ऑलरेडी थकान महसूस कर रही हैं। उनकी मसल्स को किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। और जब वो प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन क्रिएटिन बनता है, और क्रिएटिन जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जितनी स्पीड में क्रिएटिन एनर्जी में कन्वर्ट होता है उतना ही ज्यादा क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बनने लग जाता है। वहीं हमारी किडनी ऑलरेडी डैमेज है तो ये हमारे ब्लड से क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाती, और इससे हमारे शरीर में क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ने लग जाते हैं। और किडनी पेशेंट के शरीर में दो बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। एक, उनका पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है, दूसरा इनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तीसरी वजह जिस वजह से डॉक्टर आपको ड्राई फ्रूट खाने के लिए मना करते हैं वो है ड्राई फ्रूट्स में फैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जब आप फैट का ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपका शरीर में वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप एक हेल्दी इंसान को देखेंगे और एक मोटे इंसान को देखेंगे जिसका फैट ज़्यादा है, तो आप देखेंगे उसके पास बीमारियों का खजाना होता है। खजाना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिटारा मान लीजिए आप, उसके पास इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। सपोज अगर एक मोटा व्यक्ति किडनी पेशेंट है तो उसके शरीर में आपको शुगर लेवल्स उसके बढ़े हुए मिलेंगे, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, उसके अंदर तमाम ऐसी बीमारियां ऐड ऑन होती जाती हैं जो एक हेल्दी पर्सन के अंदर नहीं मिलती। तो इसीलिए डॉक्टर्स की कोशिश ये रहती है कि आपका वेट ना बढ़े, आपका वेट कांस्टेंट रहे। इसी वजह से आपको ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए मना करा जाता है। अब मैंने आपको ये वजह बता दी कि इस वजह से आपको ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए मना करा जाता है। साथ ही मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आप ड्राई फ्रूट्स की जगह खा सकते हैं। तो उन चीजों में सबसे पहले आपने सुने होंगे मखाने। तो मखाने आप खा सकते हैं। मखाने आपके शरीर में पोटेशियम लेवल को इंक्रीज नहीं करते, आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल को इंक्रीज नहीं करते, ना ही वो आपके शरीर में यूरिया लेवल को इंक्रीज करते हैं। मखाने खाने के लिए आपको क्या करना है? आप एक लोहे की कढ़ाई लें,
लोहे की कढ़ाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किडनी पेशेंट्स के शरीर में अनीमिया की सिचुएशन बन जाती है, उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी होने का एक कारण है आयरन की कमी होना। तो जब आप लोहे की कढ़ाई में मखानों को रोस्ट करेंगे, इसमें आपको नमक नहीं डालना है क्योंकि अगर आप नमक डालेंगे तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इससे आपकी किडनी और ज़्यादा डैमेज होगी। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको नमक का इंटेक भी कम करना है। जब आप मखानों को रोस्ट करेंगे तो आप इसको हल्की हल्की आंच पर लोहे की कढ़ाई में रोस्ट कर सकते हैं। इन्हें खाने से क्या होगा, ये आपके शरीर में आयरन की कमी भी पूरा करेंगे और साथ ही ये आपके शरीर में जो पोटेशियम बढ़ रहा है उसको भी मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। वहीं दूसरी चीज जो आप खा सकते हैं वो है पफ्ड राइस यानी मुरमुरे। मुरमुरे खाते समय भी आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको उसमें नमक का इंटेक नहीं बढ़ाना है। जनरली क्या होता है, पेशेंट्स वीडियोस देखते हैं और वो मुरमुरे को ऐड ऑन कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, भेलपुरी की तरह खाने लग जाते हैं। वो पूरा नमक डालेंगे और उसमें मिर्च वगैरह मसाले वगैरह डालेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो इससे आपके शरीर में कई सारी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि आपकी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही। इस बात को आपको समझना होगा, तभी आप एक स्वस्थ इंसान बन सकते हैं, अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं, अपनी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिपोर्ट्स देखें, आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। मैंने ये डाइट एक नॉर्मल पेशेंट के लिए बताई है जो एक किडनी पेशेंट है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर किडनी पेशेंट का लेवल अलग होता है। किसी का क्रिएटिनिन लेवल हाई होता है तो किसी का पोटेशियम लेवल हाई होता है, किसी का यूरिया लेवल हाई होता है, किसी के केस में ये तीनों ही चीजें हाई होती हैं। तो इस वजह से अगर आप कोई भी चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आप अपने डॉक्टर से बात नहीं करना चाहते तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद हमारी डॉक्टर्स की टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी और आपको एक सही सलाह देगी। अगर आप भी किडनी पेशेंट हैं या आपके रिलेटिव में से किसी को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं खाने हैं ये समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमसे अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।